Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna सुना है, जिसमें उन्होंने ड्रामा के रूप में जगन्नाथ जी के आविर्भाव के संबंध में उन्होंने बताया और उसके साथ साथ गुरुदेव ने ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें 2 नॉवेल भी हैं, जो उपन्यास हैं। एक तो है सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जो इसको पाठ करता है वो अवश्य प्रभुपाद के टीचिंग मिशन में वो बहुत प्रभावित होगा और प्रभुपाद जी का प्रचार करने के लिए आगे आ गए। विशिष्ट रूप से उनके ग्रंथ वितरण और लोगों को भक्त बनाने में वो बहुत प्रेरक ग्रंथ। उसके साथ साथ एक नॉवेल है जो योगा ऑफ द 21st सेंचुरी। प्रभु गुरुदेव ने चाइना प्रीचिंग के बारे में, एक चाइनीज व्यक्ति किस प्रकार अमेरिका में रह रहा है और धीरे धीरे कैसे भक्त बन रहा है, उसके संबंध में ये एक बहुत सुंदर रचना है। और इन नाटक और उपन्यासों के साथ साथ उन्होंने ऐसे भी कुछ प्रबंध लिखे हैं जो अत्यंत विद्वतापूर्ण है और एकेडमिक महल में बहुत प्रसिद्ध है। रीजन एंड बिलीफ और भी ऐसे कई ग्रंथ हैं। तो ये उनकी रचनाएं हैं जो उनके विद्वता के संबंध में और उनके प्रचार शैली के संबंध में हमें सूचित करते हैं। तो श्री गुरुदेव ये जब अमेरिका में श्री प्रभुपाद के शिष्य बने तो अत्यंत कम समय में श्री प्रभुपाद को प्रियभाजन और एक भक्तों के लीडर या नेता के रूप में वो उभरे और उन्होंने अमेरिका में जैसे राधा दामोदर पार्टी है, ये प्रथम ईस्टर्न का प्रथम संकीर्तन पार्टी राधा दामोदर पार्टी। इसलिए गुरुदेव ने अमेरिका में इस पार्टी का नेतृत्व किया था। ये बहुत प्रसिद्ध था ये पार्टी, जिसमें कई बसेस थे और बस में भगवान के शिव लिंगों को रखकर ग्रंथ प्रचार के लिए घूमना, लोगों को भक्त बनाना, ये सब इस राधा दामोदर पार्टी का कार्य था। तो जिसमें बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य सम्मिलित हुए थे और यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया था अमेरिका में कि ये राधा दामोदर पार्टी इतना आकर्षक बन गया कि सारे ब्रह्मचारी उस राधा दामोदर पार्टी में योगदान करना चाह रहे थे, क्योंकि उसमें ब्रह्मचारी लोग बस में एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, प्रभुपाद के पुस्तक वितरण करते थे, नगर संकीर्तन करते थे, प्रवचन देते थे, लोगों को भक्त बनाते थे। तो इस प्रकार ये बहुत आकर्षक प्रचार माध्यम था, जिसके कारण ये राधा दामोदर पार्टी का बस किसी मंदिर में जाता था तो वहाँ के जो
प्रेसिडेंट लोग होते थे, तो ये लोग बहुत भयभीत हो जाते थे कि उनके मंदिर के ब्रह्मचारी कहीं ये राधा दामोदर पाटिल में ना चले जाए। और एक समय ऐसा भी आया कि बहुत सारे मंदिर से ब्रह्मचारी राधा दामोदर पाटिल में जाने के लिए उत्सुक हुए। तो अमेरिका के कुछ प्रेसिडेंट लोगों ने प्रभुपाद से बताया कि ये राधा दामोदर पाटिल हमारे ब्रह्मचर्यों को ले रहे हैं, तो हम लोग कैसे मंदिर चलाएंगे। तो अंत में प्रभुपाद जी को, श्री गुरुदेव को बुलाना पड़ा भारत। तो भारत में श्री गुरुदेव जब प्रभुपाद ने पहली बार जीवीसी की रचना की, स्थापना की, गवर्निंग बॉडी कमीशन की, तो उस समय भी श्री गुरुदेव इसके एक सदस्य थे और सारा भारत के लिए वो गवर्निंग बॉडी कमिश्नर भी रहे। और भारत में ऐसे जो हमारे मुख्य मंदिर हैं, जैसे मायापुर, वृंदावन और मुंबई, तो इन मंदिरों के स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब श्री प्रभुपाद अमेरिका से कुछ भक्तों को लेकर आए भारत में, और भारत में विभिन्न स्थानों पर गए प्रचार के लिए, तो प्रभुपाद ने सोचा कि मायापुर जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है, तो वहां पर हमारा इस्कॉन का विशाल मंदिर बनाया गया। और वो मंदिर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का हेडक्वार्टर्स भी हो। तो मायापुर को श्री प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का हेडक्वार्टर्स बनाना चाह रहे हैं। तो वहां पर उस समय मायापुर में जमीन प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य था। पहले तो गौड़िया मठ के कई मंदिर थे मायापुर में, और बाकी जो जमीन थी वो कृषि जमीन थी, और कुछ मुसलमानों की जमीन थी, और उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। तो प्रभुपाद ने कई भक्तों को भेजा मायापुर में जमीन खरीदने के लिए, किंतु प्रभुपाद के बहुत सारे भक्त इसमें असफल हुए। एक तो विदेशी लोग थे, स्थानीय भाषा नहीं जानते थे, और स्थानीय लोगों से किस प्रकार ये जमीन का डील करना है उसके संबंध में वो इतना नेचुरल नहीं थे। तो अंत में जब ये लोग असफल हुए, तो प्रभुपाद ने श्री गुरुदेव को बुलाया, श्री कमाल कृष्ण गोस्वामी। और उस समय प्रभुपाद जी कलकत्ता मंदिर में रह रहे थे, और कलकत्ता मंदिर में जो विग्रह है राधा गोविंद, उनकी स्थापना भी प्रभुपाद जी ने की थी। और प्रभुपाद जहाँ रह रहे थे कलकत्ता मंदिर में, वो कमरा अभी भी है। तो प्रभुपाद जी ने बुलाया अपने कमरे में श्री कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, और उनसे कहा कि तुम मायापुर जाओ और वहाँ इस्कॉन के लिए हमें जमीन चाहिए, और तुम वहाँ जमीन की व्यवस्था करो। और प्रभुपाद ने ये भी आदेश दिया कि जब तक तुम वहाँ जमीन प्राप्त नहीं करोगे, इस्कॉन के नाम से जमीन नहीं खरीदोगे, तब तक तुम कलकत्ता मत आना। ये प्रभुपाद का स्टैंडिंग ऑर्डर था।
श्री कमाल कृष्ण सिंह महाराज। इसलिए कमाल कृष्ण सिंह महाराज गए मायापुर में और स्थानीय भाषा नहीं जानते थे, किंतु बहुत बुद्धिमान थे। तो उन्होंने वकील को साथ रखा था और स्थानीय लोगों से बातचीत करके उन्होंने किसी तरह उनको मनाया और जमीन का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। अवश्य उसमें कुछ अधिक समय लगे और जब जमीन का रजिस्ट्रेशन हो गया तो जमीन का रजिस्ट्रेशन पेपर साथ लेकर तो गुरुदेव आए कलकत्ता। जब कलकत्ता मंदिर में पहुंचे उस समय रात्रि अधिक हो गई थी, सारे भक्त सो चुके थे, किंतु प्रभुपाद के रूम में लाइट जल रही। इसलिए गुरुदेव आए और सीधे प्रभुपाद के कमरे में गए। वहां पर जाकर देखा कि प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं अपने टेबल के पीछे। तो गुरुदेव को देखकर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद जी ने सोचा कि कोई शुभ समाचार लेकर आए हो। तो प्रभुपाद कुछ कहने से पहले गुरुदेव गए और जो लैंड रजिस्ट्रेशन का पेपर था उसको प्रभुपाद जी के टेबल के ऊपर रख दिया और कहा कि प्रभुपाद जी अब मायापुर की जमीन ये आपकी है। ये कहकर लैंड पेपर रखा। तो प्रभुपाद जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। जो काम दूसरे भक्त लोग नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम श्री कमाल कृष्ण गोस्वामी ने ये काम संपादन किया। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको कहा कि आप तुम जाकर विश्राम कर सकते। इसका अर्थ है कि गुरु का आदेश जब तक शिष्य पालन नहीं करता है तब तक वह विश्राम नहीं ले सकता। इसका अर्थ है कि गुरु का आदेश शिष्य के लिए अपने प्राण के समान। और जो शिष्य गुरु के आदेश को इस प्रकार प्राण के समान मानकर आदेश का पालन करता है वही गुरुदेव का प्रिय हो सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। और जब कोई गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होना ये सहज सरल हो जाता है। तो उसके पश्चात मायापुर में श्री प्रभुपाद ने आदेश दिया वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि मायापुर में मंदिर बनने से पहले वहाँ भक्तों के रहने के लिए कुछ व्यवस्था हो, क्योंकि प्रभुपाद सारे विश्व से भक्तों को वहाँ मायापुर बुलाना चाहते थे, क्योंकि मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और यहीं से मायापुर से ये संकीर्तन आंदोलन सारे विश्व में प्रचारित हुआ। तो जब वहाँ कुछ मकान बनाने के लिए प्रभुपाद ने आदेश दिया तो उसमें भी उन्होंने गुरुदेव श्री कमाल कृष्ण महाराज को ये कार्य करने के लिए कहा। हरे कृष्ण। तो जब श्री प्रभुपाद ने आदेश दिया
कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को वहाँ मकान बनाने के लिए, जिससे कि सारी पृथ्वी से भक्त लोग आ सके और वहाँ मायापुर में रह सके, तो उस समय सीमेंट कंट्रोल में, सरकारी कंट्रोल में, तो उनको बहुत कुछ प्रयास करना पड़ा सीमेंट लाने के लिए। और टाटा नगर वो गए थे रॉड खरीदने के लिए, क्योंकि टाटा नगर जो स्टील प्लांट है वहाँ, तो वहाँ से डायरेक्ट सस्ते में रॉड मिल सकता है। तो श्री कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और भगवान महाराज जी दोनों गए थे वहाँ, रॉड खरीद के लाते थे, ट्रक के पीछे बैठ करके आते थे रॉड खरीद। और वहाँ मायापुर में उस समय भक्तों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, और ये जो रॉड सीमेंट लाकर डाल रहे थे कंस्ट्रक्शन के लिए मायापुर में, तो उनको भय था कि रात में कोई चोरी करके ले जाएगा। और उस समय मायापुर में उस किसी जमीन थी और वहां पर बहुत सारे सांप निकलते थे स्थान पर। आजकल भी निकलते हैं किंतु उतना नहीं, इस समय बहुत निकलते हैं। तो उस स्थिति में श्री गुरुदेव और भगवान महाराज ये लोग रॉड के ऊपर रात भर सोते थे, स्टील रॉड को देखभाल करने के लिए कि रात में कोई आकर उनको उठा ना ले। तो रात सीमेंट वहां पड़ा रहता था, वो रात में उधार करते थे। इस प्रकार कष्ट उठाया है उन लोगों को। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला मायापुर का जो बिल्डिंग बना, वो जो लॉन्ग बिल्डिंग, वो पहला बिल्डिंग है। और प्रभुपाद जी के लिए तो कुटीर बनाया था जो अभी भी है, प्रभुपाद कुटीर, वहाँ प्रभुपाद रहते थे। तो गुरुदेव कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ये बहुत बड़ा त्याग रहा है मायापुर के लिए। और उसके साथ साथ जब मायापुर में, क्योंकि वो जीवित रहे पूरा भारत के लिए थे, तो उसी प्रकार वृंदावन और बॉम्बे में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बॉम्बे में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्शन के पहले, क्योंकि वहाँ जमीन का डिस्प्यूट था, जमीन विवाद था नायर के साथ, और भक्त लोग को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था वहाँ पर, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी की ओर से वहाँ मंदिर को तोड़ दिया गया था, विग्रह को तोड़ने की कोशिश की गई थी, भक्तों को पुलिस वैन में उठाकर पुलिस ले गई थी। तो बहुत सारा कष्ट भक्तों को सहन करना पड़ा, इसलिए कोर्ट केस भी चल रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने गुरुदेव को दायित्व दिया था। तो गुरुदेव जा रहे थे प्रतिदिन डीएमसी के ऑफिस में, म्यूनिसिपल कमीशन के ऑफिस में, और उनका जो नियम है, बाइलॉज है, उसके अनुसार वो काम करते थे। तो एक दिन प्रभुपाद ने अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारा कैसे स्पिरिचुअल लाइफ चल रहा है। इसलिए गुरुदेव कमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि इसमें प्रभुपाद, मुझे गीता का श्लोक इतना स्मरण नहीं है, ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कमीशन के जो बाइलॉज हैं वो सब स्मरण है क्योंकि वो उसी काम में लगे हुए थे मंदिर के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि यही तुम्हारी भक्ति की पूर्णता है, क्योंकि कृष्ण के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण के लिए यदि
किसी म्यूनिसिपल कमीशन के बाइलर्स याद करना पड़े तो हम करेंगे कृष्ण सेवा को। किंतु यदि हम केवल शास्त्रों का अध्ययन करते हैं किंतु उसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं, और शास्त्र के अध्ययन का अर्थ है कृष्ण के प्रति समर्पित होना। ये शास्त्र, सारे शास्त्र यही कहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं भी यही कहते हैं, सर्वधर्मांतरित मामेकम शरणं व्रज। तो ये भगवान कृष्ण की शरण में जाना और उनकी सेवा के लिए जो आवश्यक है उसके लिए कष्ट बढ़ा। चलो प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया ये अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना के लिए और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। तो भक्त लोगों को प्रारंभिक स्थिति में बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा है। प्रभुपाद के जो मुख्य भक्त है उन लोगों ने बहुत कष्ट उठाया है। दशरथ गुरुदेव उस प्रकार प्रभुपाद के मुख्य सहायक हुए, और एक बार उन्होंने कुछ गलती कर दी थी वही बॉम्बे के केस में। उनकी नायर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था इसका उन्होंने कैंसिल कर दिया था, तो प्रभुपाद ने उनकी बहुत भर्त्सना की थी। और केवल प्रभुपाद उनको भर्त्सना कर रहे थे ये नहीं है, सभी के सामने उनको भर्त्सना कर रहे थे, और एक बार नहीं 10 बार। तो कभी कभी हम लोग सोचते थे कि गुरुदेव हम लोगों को जो भर्त्सना करते थे वो भी उसी प्रकार करते थे, एक गलती के लिए हमें बार बार भर्त्सना करते थे। तो हम सोच रहे थे कि गुरुदेव एक बार बोल दें तो सभी को पता चल जाएगा गलती, तो बार बार क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद से सीखा था कि प्रभुपाद बार बार भर्त्सना कर रहे थे जिससे कि वो व्यक्ति जीवन भर उसको स्मरण रखेगा और वो गलती कभी नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग की बुद्धि जो है तो मंद बुद्धि है, एक बार बोलने पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, उस पर बात पर ध्यान नहीं देते। जब बार बार कहा जाता है तब वो हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, फिर हमें वो गलती नहीं करते। तो एक बार गुरुदेव बता रहे थे कि प्रभुपाद ने उनको जितनी भर्त्सना की, जितनी बार भर्त्सना की, उनमें से एक भर्त्सना वो जिसको वो रिलीज कर रहे थे, आप उसमें आनंद अनुभव कर रहे थे। तो बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद ने बताया कि सारे संसार में जैसे बहुत सृष्टि में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, और इन ब्रह्मांड में पृथ्वी एक लोक है, उसमें कई लोक हैं, उसमें पृथ्वी एक लोक। और इस पृथ्वी में अमेरिका एक देश है, और अमेरिका में एक शहर है लॉस एंजल्स, और लॉस एंजल्स में किसी कोने में ये हरे कृष्ण का एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक व्यक्ति रह रहा है जिसका नाम है कमाल कृष्ण, और वो अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझ रहा है। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार गुरुदेव की विनोदपूर्ण भर्त्सना की थी, जिसको गुरुदेव बहुत पसंद करते थे, उनको बहुत अच्छा लगा था। तो इस प्रकार गुरुदेव जब भारत आते थे
तो भारत में भारतीय जीवन शैली, वैदिक जीवन शैली, उसको अपनाने के लिए बहुत प्रयत्नशील होते हैं। और प्रभुपाद ने उनको बहुत कुछ सिखाया था, तालीम दी थी इसके बारे में। जैसे हम देखते हैं कि हम लोग साधारण रूप से सोचते हैं कि जो वस्त्र है, तो यदि हम नया खरीदते हैं तो हम उसको शुद्ध मानते हैं, किंतु प्रभुपाद ने सिखाया था कि वस्त्र जो है, ये नया वस्त्र शुद्ध नहीं होता है जब तक वो उसकी धुलाई नहीं होती, तब तक वो शुद्ध नहीं माना जाता। जैसे शास्त्र में श्रीमद् भागवत में बताया गया। तो एक बार ऐसा हुआ था कि गुरुदेव ने मुझे भी पूछा था इसके बारे में, क्योंकि वो बम्बे आए हुए थे और उनके लिए एक भक्त ने नया बेडशीट डाल दिया था सोने के लिए। तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया था और मुझे पूछा कि वस्त्र कैसे शुद्ध होता है। तो हमने कहा कि धोने पर शुद्ध होता है। तो उन्होंने कहा कि बेडशीट को दिखाया कि ये धुला हुआ है। तो ये हम आश्चर्यचकित हो गए कि यद्यपि विदेश में इनका जन्म हुआ था, किंतु ये भारतीय जीवन शैली के संबंध में प्रभुपाद ने उनको तालीम दी थी, जिससे कि वो बहुत कुछ जानते थे जो हम लोग भारत में जन्म होकर भी नहीं जानते। तो गुरुदेव हर समय चाहते थे भारतीय वैदिक शैली में एक साधारण सा जीवन यापन करने के लिए। तो हम देखते हैं कि वृंदावन में जब वो आते थे, रहते थे वृंदावन में, उनका जो भजन कुटीर है, उनका भजन कुटीर का साइज होगा 8 फुट बाई 8 फुट का, वृंदावन में जहाँ वो रहते थे। इतना छोटा सा कमरा है और उसमें न तो एसी था और न कोई सुविधाएं थी, और उसी में वो रहते थे और अपना भजन करते थे। तो ये सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। यद्यपि न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ था, किंतु सादगी भरा था। यहाँ तक कि वो अपना वस्त्र भी आयरन नहीं करते थे। यदि कोई बड़ा मीटिंग हो वो अलग बात था, लेकिन साधारण रूप से वो वस्त्र आयरन नहीं करते, केवल धुला हुआ वस्त्र पहनते। और जब वो वृंदावन में आते थे तो अपने गुरु भाइयों के साथ वो जाते थे लीला स्थानों का दर्शन करने के लिए, और वहां पर कथा होती थी, कीर्तन होता था, और इस प्रकार ये सारे भक्तों के साथ ये आनंद लेते थे लीला स्थानों के भ्रमण में, और उसी कृष्ण के भक्ति रस में निमग्न होने के लिए प्रयास करते। तो कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब उन्होंने संन्यास लिया 72 में, उनका संन्यास जयपुर में हुआ था। तो जयपुर में उनके विवाह के 1 वर्ष के बाद उन्होंने संन्यास लिया, केवल 1 वर्ष गृहस्थ। और जयपुर में तो राधा गोविंद मंदिर है, वहीं पर प्रभुपाद ने संन्यास लिया था और उनका नाम रखा कमल कृष्ण गोस्वामी। तो
तब से रामकृष्ण मिश्र महाराज और इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रचारक बने कि उनका जो लेक्चर होता था बहुत प्रभावशाली होता था। जो कोई उनका लेक्चर सुनता था वो अवश्य प्रभावित होता था। उनका फेमस लेक्चर है फिजी में, गॉड्स, डेमिगॉड्स एंड इनकार्नेशंस। उन्होंने फिजी में एक पब्लिक हॉल में ये प्रवचन दिया था, जिसमें उन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि कृष्ण क्यों भगवान है और दूसरे देवतागण क्यों भगवान नहीं है। और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी था, जिसमें वो हर कुछ जो ऑडियंस थे, श्रोतागण, उनको पूछ रहे थे कि आप किसको भगवान मानते हैं, आप क्यों मानते हैं भगवान। उनको सब कारण पूछते थे। इस प्रकार एक एक करके कई लोगों से पूछते थे और उसके संबंध में अंत में कि ये भगवान क्यों नहीं है, ये क्यों भगवान नहीं है, ये क्यों भगवान नहीं है, और अंत में कृष्ण को स्थापित करते थे बहुत सुंदर से। तो जिसको देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता है। और ये बहुत बुद्धिमान थे और शास्त्र के ज्ञाता थे, इसलिए प्रभावपूर्ण ढंग से वो कृष्ण चेतना को प्रस्तावित करते थे। और इसी कारण वो कई भक्त अपने जीवन में उन्होंने बनाए, क्योंकि जो भी कोई उनसे सुनता था वो कृष्ण का भक्त बन जाता। और उसके साथ साथ उनका जो जीवन शैली सादगीपूर्ण, और यद्यपि नीति नियमों के पालन में वो बहुत कठोर थे। कभी कभी भक्तों को भर्त्सना भी करते थे नीति नियम के पालन में, कोई अवहेलना दिखने पर या सेवा में कोई अवहेलना दिखने पर। किंतु उनका हृदय जो था वो फूल से भी कोमल। इसलिए वो जब वृंदावन आते थे तो उस समय वो अपने गुरु भाइयों को बुलाते थे अपने पास, उनका सत्संग करते थे, कृष्ण कथा के साथ कृष्ण कथा के बारे में विचार विमर्श करते थे और उनको बुलाते थे प्रसाद में। तो कभी अकेला प्रसाद नहीं देते, तो गुरु भाई हमको बुलाते थे प्रसाद। और इस प्रकार वो सभी के साथ बहुत सुंदर भावपूर्ण संपर्क रखते थे। जो कोई उनके संपर्क में आता था उनके द्वारा प्रभावित होता था। तो जब वो बॉम्बे में सेवा कर रहे थे तो उस समय वो जाते थे समुद्र के किनारे पर मॉर्निंग वॉक में। तो एक बार मॉर्निंग वॉक में जाते समय उन्होंने समुद्र के किनारे पर बालू में कुछ उन्होंने कोई चीज देखी जो चमक रहा था। तो वो गए पास में और जब उन्होंने थोड़ा बालू हटा दिया तो देखा भगवान कृष्ण की मूर्ति है। तो कृष्ण की मूर्ति को उन्होंने प्राप्त किया बॉम्बे में। और बाद में जब उनका संन्यास हुआ जयपुर में, उनके पास कृष्ण की मूर्तियां, वो अकेले थे, तो जयपुर की महारानी ने उनको राधा रानी की मूर्ति प्रदान की। तो इस प्रकार वो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा से करते थे। और आज भी वो विग्रह उनके
शिष्य के पास है जो सेवा करते हैं। और इसके साथ साथ तमाम सिंह महाराज जब आए थे मायापुर, क्योंकि बीच में तो जीबीसी मेंबर पहले से ही थे, किंतु बीच में उन्होंने लीव ऑफ एब्सेंस लिया था जीबीसी से, और उन्होंने रिलीजियस स्टडी में ग्रेजुएशन किया था मेथोडिस्ट कॉलेज में अमेरिका में, और बाद में वो पीएचडी कर रहे थे श्रील प्रभुपाद के ऊपर कैम्ब्रिज में, और उनका थीसिस का नाम था ए लिविंग थियोलॉजी ऑफ कृष्ण भक्ति। तो कैम्ब्रिज में उनका थीसिस वस्तुतः संपूर्ण हो चुका था, केवल उनको कंक्लूजन लिखना था थीसिस का। उसके पहले वो इस संसार को छोड़कर चले गए, इसलिए वो थीसिस कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसको बाद में गौरदास प्रभु ने वो कंक्लूजन लिख करके उस थीसिस को पब्लिश किया है, जो प्रभुपाद के ऊपर है, ए लिविंग थियोलॉजी ऑफ कृष्ण भक्ति। तो उनके ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं। तो जब वो मायापुर गए थे लास्ट जीबीसी मीटिंग अटेंड करने के लिए, उसके पहले वो आए थे एक बार कलकत्ता, उस समय वो मायापुर नहीं गए थे, किंतु बाद वाले 2002 में वो लास्ट जीबीसी मीटिंग अटेंड किए थे। और जीबीसी मीटिंग अटेंड के समय जो बीच में गैप होता था, इस मीटिंग 10 से 1 बजे तक चलता था, फिर 4 बजे शुरू होता था। तो प्रतिदिन वो 1 बजे जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए, और आकर फिर भोजन करते थे। और सुबह ताइवान से कुछ भक्त लोग आए थे, उनका क्लास दे रहे थे। तो सुबह क्लास देते थे ताइवान भक्तों के लिए, और 10 बजे जाते थे जीबीसी मीटिंग अटेंड करने के लिए, 1 बजे आते थे जीबीसी मीटिंग से, जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए, फिर आकर प्रसाद लेके थोड़ा सा विश्राम करते, फिर 4 बजे जाते थे जीबीसी मीटिंग के लिए, फिर वहां से आते थे 7 बजे। 7 बजे आने के बाद सब अपने गुरु भैया को बुलाते थे अपने कमरे में बुला करके वो कीर्तन करते थे, और उसमें कभी कभी बीच बीच में कोई वैष्णव भजन गाते थे, कि विशेष रूप से केवल हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहा है। विभिन्न ट्यूनिंग में सब महाराज लोग गा रहे थे, अलग अलग महाराज बारी बारी में। तो इस प्रकार उनका कीर्तन सेशन चलता था। तो धीरे धीरे कुछ भक्त लोग उस कीर्तन सेशन में आए, और ये प्रतिदिन शाम को ये कीर्तन सेशन चल रहा है। तो जब भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो उनका कमरा फुल हो गया संध्या के कीर्तन के समय। और बाद में जब और भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो भक्तों को कमरे में जगह नहीं हुई, तो बाहर बरामदे पर भक्त लोग आके खड़े रहते थे कीर्तन श्रवण करने के लिए। तो भीड़ इतनी हो गई कि अंत में श्री गुरुदेव ने सोचा कि इतने सारे भक्त लोग आ रहे हैं कीर्तन में, तो उन्होंने कीर्तन को
पंचतत्व के सामने मंदिर में शिफ्ट करवा दिया। तो तभी से पंचतत्व के सामने कीर्तन चल रहा है। तो उन्होंने प्रारंभ किया था ये कीर्तन उसी समय 2002 में, क्योंकि इस संकीर्तन आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य है कि संकीर्तन के माध्यम से सभी जगत का उद्धार होगा, तो उस पर वह अत्यधिक बल दे रहे हैं और उसके संकीर्तन रस का आस्वादन कर रहे थे अपने गुरु भ्राता के साथ। उसमें संकीर्तन में निमग्न होना चाहते थे, यही उनकी अभिलाषा थी। तो जब जीबीसी मीटिंग समाप्त हो गया और उनको लंदन वापस जाना था, तो लंदन जाने से एक दिन पहले, क्योंकि दूसरे दिन उनको पहले तो प्रोग्राम था कि वो कलकत्ता मंदिर में जाएंगे, रात में रुकेंगे और सुबह फ्लाइट पकड़ेंगे लंदन के लिए। किंतु उस समय कलकत्ता मंदिर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो कमाल श्री महाराज गुरुदेव कलकत्ता मंदिर में रुकना उचित नहीं समझा, तो वो मायापुर में ही रुक गए और उन्होंने ये निश्चय किया कि थोड़ा प्रातः काल थोड़ा जल्दी निकलेंगे, जैसे कि डायरेक्ट एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट पकड़ेंगे। तो जाने से एक दिन पहले वो गए थे 1 बजे गंगा में स्नान करने के लिए। अपराह्न के समय एक हमारे गुरु भ्राता विश्वम्भर प्रभु जो कि लंदन से थे, उनसे श्री गुरुदेव ने बताया कि कल हम अपने घर जा रहे हैं, तो विश्वम्भर प्रभु हमारे गुरुदेव ने पूछा गुरुदेव से कि आप घर जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या लंदन जा रहे हैं, क्या लंदन है? तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा कि वो क्या मीन कर रहे हैं, घर जा रहे हैं क्या। फिर संध्या के समय उसी विश्वम्भर ने उसे कहा कि तुम जाओ गंगा में और गंगा माता को हमारी ओर से प्रणाम, अंतिम प्रणाम निवेदन करना। तो विश्वम्भर प्रभु आश्चर्यचकित हो गए कि गुरुदेव गए थे दोपहर को गंगा में स्नान करने के लिए, तो वहां पर वो अपना अंतिम प्रणाम, क्योंकि कल वो जा रहे हैं लंदन, तो अंतिम प्रणाम भी अर्पित कर सकते थे, किंतु उनको विशेष रूप से वो भेज रहे थे गंगा जी को संध्या के समय अंतिम प्रणाम प्रदान करने के। तो विश्वम्भर प्रभु गए, उनकी ओर से अंतिम प्रणाम निवेदन किया गंगा जी। और उस दिन शाम को वो दूसरे भक्तों से मिले, कुछ कलकत्ता के भक्त लोग आए हुए थे, तो उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था की। वो किया है कि गाड़ी मंदिर की गाड़ी नहीं है। तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे से पहले वो निकले, यदि भी थोड़ा लेट हो गया था निकलने, तो निकले। जब उस समय मंदिर बंद था, मंगलवार 4:30 बजे होता था, तो जब वो निकले उस समय गए गरुड़देव को प्रणाम करने के लिए, और गरुड़देव को प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने कहा कि गरुड़देव
हमें मेरा पत्ता के साथ हमारे लक्ष्य स्थल में पहुंचा दे। तो अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि लेट गुरुदेव टेक अस सेफली टू आवर डेस्टिनेशन। तो ये कहकर वो गाड़ी में बैठे और वो जग कर रहे थे। उनकी गाड़ी के पीछे दूसरे लोग दूसरी गाड़ी में जा रहे थे। तो ड्राइवर को हो सकता है कि रास्ते में नींद आ गई हो, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ एक पेड़ के साथ। वो खुलिया जो शांतिपुर के पास है, जहाँ हरिदास ठाकुर भजन कर रहे हैं। तो उस समय जो एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर का कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि पेड़ के साथ एक्सीडेंट गुरुदेव जहाँ बैठे थे सामने उसी साइड में हुआ। ड्राइवर तो भाग गए और गुरुदेव उस समय जग कर रहे थे। तो वहां पर एक्सीडेंट जब हुआ, उसके बाद माया कुछ समाचार आया। तो हमें पहले तो यही समाचार आया था कि गुरुदेव अनकॉन्शियस है, अचेतन है। और जब उनको हॉस्पिटल ले गया तो हम लोग जब पहुंचे तो उस समय वो डिक्लेयर किया गया कि बाबू जीवित नहीं है। उसके बाद पोस्टमार्टम भी हुआ। तो हमने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखा है, किंतु मायापुर में एक भक्त जो सब व्यवस्था कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि गुरुदेव ने एक्सीडेंट से पहले शरीर छोड़ा। तो हमें आश्चर्य लगा कि एक्सीडेंट से पहले शरीर छोड़ा है और उस समय जब कर रहे थे। तो भगवान किसको किस प्रकार अपने पास लेते हैं हम नहीं जान सकते, क्योंकि जन्म के साथ साथ मृत्यु का भी निश्चय हो जाता है कि ये कौन किस स्थिति में कहाँ पर मृत्यु वर्ण करेगा। किंतु जब कोई कृष्ण भक्त है तो भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस दृष्टि में हो सकता है कि अगर मृत्यु का समय उपस्थित हुआ है तो सभी की मृत्यु होगी, किंतु भगवान इस प्रकार सुरक्षा देते हैं कि बाद में भक्तों को अपने धाम में ले जाते हैं। और अपने को स्मरण दिलाते हैं भक्तों की स्थिति में। तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसका उद्देश्य है कि हम मृत्यु के समय इस प्रकार भगवान का स्मरण कर सकें, जिस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं अंतर काल समान एवं स्मरण मुक्त करेवम जय प्रयाति समद्भावम याति नास्तिक संशय। तो मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है, मृत्यु के पश्चात मेरे पास आता है। तो यदि कोई अपनी ओर से भगवान का स्मरण कर लेता है तो बहुत अच्छा है, तो भगवान धाम अवश्य जाएगा। और किसी ने यदि भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है और किसी कारणवश यदि कोई भक्त भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है मृत्यु के समय, तो भगवान स्वयं कहते हैं वराह पुराण में, यदि बातादि वैसे न मग भक्त मान न स्मरे। यदि बात आदि, बात पित्त कफ
कि मृत्यु के समय व्यक्ति को आक्रांत करते हैं, तो उसके कारण यदि कोई भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद्भक्त नयाति परमं गति। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को स्मरण करूंगा उस समय और उनको परम गति प्रदान करूंगा। ये भगवान की वाणी है। भगवान आश्वासन देते हैं भक्तों को जो भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हम देखते हैं ईश्वर कमाल कृष्ण महाराज, उनका जीवन भगवान के लिए पूर्ण समर्पित रहा है, प्रभुपाद के मिशन के लिए पूर्ण समर्पित रहा है और अंत में भगवान ने इस बहाने, एक्सीडेंट के बहाने उनको अपने पास लिया है। तो यही वस्तुतः जीवन की पूर्णता है कि यदि हम अपने जीवन को ऐसे महान भक्तों के जीवन से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में समर्पित कर सके, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाए। भगवान अवश्य हमें अपने चरण करने में नित्य सेवा प्रदान। हरे कृष्ण। Hare Krishna Maharaj. हरे कृष्ण। Thank you Maharaj for giving nice things. And I request one more thing, madam. I think Madhav Gopinath Prabhu is here. Today is his birthday, Maharaj. So please bless him so that he will progress in Krishna consciousness and he will keep on preaching his activity actually. He's online, Maharaj. Just be blessed. Thank you. Very good. So we are very fortunate. Actually, we were supposed to celebrate in a big way, Maharaj. Actually, everything was arranged and your arrival was there. Actually, we missed you, Maharaj, today, actually, this year. Summer other it is postponed and I missed you, actually. So, Corona kept us separate from all the devotees. Yes. So, anyway, I wish that Madhav Gopinath Prabhu and his good wife, both, those who are very, very dedicated in Krishna service. So, may Lord Jagannath Bahudev Subhadra bless them so they can live a long life in Krishna service and propagate Krishna's holy name and make many, many devotees, and in that way they always remain Krishna conscious, and at the end of their life they go back to Krishna. Thank you, Maharaj. Thank you for Hare this. Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare